जय हिंद दोस्तों। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति बन गए। दोस्तों दुनिया भर के मुसलमान तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के लिए दुआ कर रहे थे कि वो चुनाव जीत जाएं। दुनिया भर के मुसलमानों की दुआ कबूल हो गई और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति बन गए। जहां भी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था पर उनको बहुमत नहीं मिला था, यानी 50% वोट नहीं मिला था। तुर्की में ये कानून है कि जिस भी कैंडिडेट को 50% वोट मिलेगा वही तुर्की का राष्ट्रपति बनेगा। पर किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिला था, ना ही तैयब एर्दोगान को। दोबारा से वोटिंग हुई, वोटिंग होकर उसी दिन काउंटिंग स्टार्ट हो गई और इस बार तैयब एर्दोगान ने 50% का जो आंकड़ा है उसे पार कर दिया है। वो 25 लाख से ज़्यादा वोटों से तैयब एर्दोगान तुर्की का चुनाव जीते हैं और राष्ट्रपति बने। अपनी ज़िंदगी में 13वां चुनाव लगातार जीते हैं और दोस्तों एक इतिहास ही रच दिया है तैयब एर्दोगान ने। दुनिया भर के मुसलमान खुशी बना रहे हैं कि तैयब एर्दोगान चुनाव जीत गए। रिसेप तैयब एर्दोगान पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के मुसलमानों के लीडर बनकर उभरे हैं। मुसलमानों पर कहीं भी दुनिया में जुल्म हुआ, उन्होंने पिछले कुछ सालों के अंदर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई। उनके ऊपर जो जुल्म हुआ कहीं पर भी या हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई और बुलंद आवाज उठाई उसके खिलाफ। चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो, चाहे मस्जिद अल अक्सा का मसला हो, इजराइल किस तरीके से मुसलमानों को मार रहा है, उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, अल अक्सा मस्जिद के ऊपर हमले कर रहा है, उसके ऊपर अगर आवाज उठाई तो सबसे ज्यादा आवाज तैयब एर्दोगान ने उठाई दुनिया भर के नेताओं को अगर हम कंपेयर करें तो। इसलिए दुनिया भर के मुसलमान दुआ कर रहे थे कि रिसेप तैयब एर्दोगान चुनाव जीत जाए। आखिरकार उन सबकी दुआ कबूल हो गई और तुर्की के राष्ट्रपति एक बार फिर से रिसेप तैयब एर्दोगान बन गए। 13वां चुनाव अपनी जिंदगी में लगातार चुनाव जीते हैं। दोस्तों तुर्की के अंदर एक कानून है कि 50% अगर आपको वोट मिलेगा वही राष्ट्रपति बनेगा। पहला अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ जब किसी भी उम्मीदवार को कैंडिडेट को नहीं मिल पाए 50% वोट, तो फिर दोबारा से चुनाव हुआ। फिर जब चुनाव यानी काउंटिंग पूरी हो गई, यानी वोट पूरे हो गए, जब भी काउंटिंग स्टार्ट कर दी गई और तैयब एर्दोगान 50% का आंकड़ा आगे बढ़ गए और 52% से ज़्यादा उन्हें वोट मिले और 25 लाख से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीते हैं। दोस्तों रिसेप तैयब एर्दोगान और तुर्की में तैयब एर्दोगान के समर्थक खूब ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, जश्न बना रहे हैं विक्ट्री का। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, यानी रिसेप तैयब एर्दोगान जो चुनाव जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं, उसके ऊपर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। स्क्रीन पर देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशन रिसेप तैयब एर्दोगान ऑन re-election as the president of Turkey. I am confident that our bilateral tie and cooperation on global issue will continue to grow in the coming time. ये इन्होंने इंग्लिश में क्या है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। बधाई हो रिसेप तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग निरंतर बढ़ता रहेगा। दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेप तैयब एर्दोगान को कांग्रेचुलेशन बोला है और जो भारत और इंडिया के संबंध हैं और जो भी व्यापार चल रहा है उसमें मजबूती आएगी, ये उनका मानना है नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों रिसेप तैयब एर्दोगान के लिए पूरी दुनिया भर के लोगों की निगाह टिकी हुई थी कि तुर्की के कौन राष्ट्रपति बनेंगे। आखिरकार रिसेप तैयब एर्दोगान ने इतिहास रचा और दुनिया भर के नेता उनको मुबारकबाद बोल रहे हैं। पर उनके लिए टेंशन की बात है रिसेप तैयब एर्दोगान के लिए, जिन्होंने रिसेप तैयब एर्दोगान ने जिनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब वो चुनाव तो जीत गए हैं, अब आने वाले टाइम में वो किस तरीके से मुसलमानों की आवाज़ को खड़ी करेंगे ये देखने वाला यानी आने वाला टाइम बताएगा। चलिए दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।